जंग में उलझी है, ताकतवर देश आमने सामने खड़े हैं, लेकिन इस भूचाल के बीच अगर कोई देश चुपचाप चाल चल रहा है तो वो है भारत। और ये चाल सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सीधा सीधा गेम बदलने वाली रणनीति मानी जा रही है। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि एक तेल से भरा जहाज जो कराची जा रहा था, यानी कि पाकिस्तान जा रहा था, उसे बीच समुद्र से मोड़कर भारत की तरफ लाया गया। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान, अमेरिका, रशिया और इजराइल, ये चारों देश इस समय टकराव के अलग अलग मोर्चों पर खड़े हुए हैं, लेकिन भारत इन सभी से एक साथ बातचीत कर रहा है और व्यापार भी जारी रखे हुए है। बता दें, हाल ही में जो खबरें सामने आ रही हैं वो इस बात का खुला संकेत है। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि एक तेल से भरा जहाज जो कराची जा रहा था उसे बीच समुद्र में मोड़कर भारत की तरफ लाया गया। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 मार्च को यह जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आगे बढ़ रहा था, लेकिन ईरान ने इसे रोक दिया। वजह बताई गई कि पाकिस्तान ने इस रास्ते के इस्तेमाल की अनुमति ही नहीं दी, लेकिन इसके बाद जहाज को यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन यहीं पर कहानी में नया मोड़ आया। दावा किया जा रहा है कि भारत ने इस मामले में दखल दिया और ईरान से बातचीत की और फिर वही जहाज जो पहले कराची जा रहा था अब मुंबई की ओर मुड़ चुका है। यानी जो तेल पाकिस्तान पहुंचने वाला था वो अब भारत आ रहा है। हालांकि आपको बता दें, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की खबरों ने एक बहस जरूर छेड़ दी है। मिडिल ईस्ट के संकट के बीच भारत अपनी रणनीतिक पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि रूस से चीन जा रहे तेल टैंकरों ने भी भारत का रास्ता अपना लिया है और रुख कर लिया है। अगर इन दावों को जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है कि भारत लगातार ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया के बड़े हिस्से में अस्थिरता फैली हुई है। अब इसका असर क्या होता है? इसका सीधा जवाब है कि तेल की सप्लाई पर। अगर भारत लगातार ऐसे टैंकर अपने देश में लाता रहा तो इससे घरेलू बाजार पर दबाव कम हो सकता है और कीमतों में भी कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थिति को लेकर भी कई रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही हैं और बताया तो ये जा रहा है कि वहां ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, जिसके चलते बाजारों और मॉल्स के समय पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। हालांकि इन सभी बातों को लेकर आधिकारिक स्तर पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और वास्तविक स्थिति में काफी ज्यादा अंतर नजर आ रहा है, इसलिए हर जानकारी को सावधानी से समझना जरूरी है। लेकिन इस सब में एक बात बिल्कुल साफ है कि मिडिल ईस्ट की जंग ने सिर्फ हथियारों की ताकत ही नहीं बल्कि कूटनीति, व्यापार और रणनीति की असली परीक्षा भी अब शुरू कर दी है। और इस परीक्षा में कौन आगे निकलता है ये आने वाले समय में पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकती है। हालांकि क्या लगता है आपको इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।